Every day is a good day because there is always something to learn, care and celebrate. आइए आज आपको कराची की एक ऐसी फेमस फूड स्ट्रीट पर लेके चलते हैं जो कि बाकी तमाम फूड स्ट्रीट्स के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि ये एक प्लान फूड स्ट्रीट है जिसको सिर्फ खाने के मकसद से नहीं बल्कि इसलिए बनाया गया ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ ना सिर्फ खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें बल्कि अमेजिंग व्यूज़ का भी फ़ायदा उठा सकें। तो लेके चलते हैं आपको पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड लालाजार के इलाके में वाक़ है जिसको एम्प्टी खान रोड भी कहा जाता है। यह है उसका पार्किंग एरिया। आप चाहे तो खुद पार्क कर लें या फिर वैले को पार्क करने के लिए दे दें। और जो ही आप गाड़ी पार्क करके अंदर आते हैं तो बिल्कुल सामने है ये सेक्शन जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है जेट्स की, स्पीड बोट, इसके अलावा अदर वाटर राइड्स के लिए। यहाँ पर आइडियल टाइम आने का है शाम का। आप कोशिश करें कि 5 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं अगर आपका प्लान है यहाँ पर जेट्स की, कयाकी या फिर स्पीड बोट करने का। उसके बाद आप एंट्री टिकट लेने के बाद एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ये खूबसूरत आर्ट गैलरी बनी हुई है। पोर्ट ग्रैंड का एंट्री टिकट है 300 रुपीज़ जो कि फुली रिडीम किया जा सकता है। अलबत्ता चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स और जिन राइड्स पे ये अमाउंट आप रिडीम कर सकते हैं वो वेरी करता रहता है, तो ये आप एंट्री पे ज़रूर पूछ लें। एंटर होते के साथ ही बिल्कुल सेंटर में बना हुआ ये बड़ा सा प्लाजा जिसके अंदर कई ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं, इसके अलावा कुछ मज़े की कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से 2 गलियाँ निकलती हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और एक उल्टे हाथ की तरफ। जो सीधे हाथ की तरफ स्ट्रीट जाती है उसे फ़न गली कहते हैं जहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए मज़े की राइड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो गेम्स, 3D राइड्स वगैरह भी हैं। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे राइड्स और गेम्स के गर्ज से जा रहे हैं तो आपकी पहली डेस्टिनेशन होगी राइट साइड पे जाने वाली स्ट्रीट। चूँकि हम खाना खाने की वजह से ही गए थे तो हम लोग सीधा लेफ़्ट की तरफ मुड़कर, और लेफ़्ट पे मुड़ते के साथ ही है ये बड़ा सा दरख्त, इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है विच इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ आरफीन ग्रुप। ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब पोर्ट ग्रैंड की अपनी मैनेजमेंट या आरफीन ग्रुप के लोग यहाँ पर अपने कोई कॉर्पोरेट लंचेस प्लान करते होंगे तो वो यहीं हुआ करते होंगे क्योंकि व्यू के एतबार से भी ये सबसे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि पोर्ट ग्रैंड वॉज एन इनिशिएटिव बाय आरफीन ग्रुप विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फूड स्ट्रीट बनाने का इनिशिएटिव इनका ही था और शुरू में जब ये ओपन हुई थी तो इट वाज टॉक ऑफ द टाउन। वक्त के साथ साथ अब इसके बारे में इतनी बात नहीं होती। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी फेमस ईटरीज मौजूद नहीं हैं। Port Grand was inaugurated on 28th of May 2011 by Governor of Sindh Mr. इशरतुल इबाद खान। तो इसको बने हुए इस हिसाब से तकरीबन 11 साल होने वाले हैं। हम चूँकि सनसेट से थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे तो हमें ये खूबसूरत सनसेट विटनेस करने का मौका मिला। और पोर्ट ग्रैंड की यही ख़ास बात है कि आपको सी पोर्ट भी दिख रहा होता है। इसके अलावा पानी और सूरज का ये डेडली कॉम्बिनेशन। तो अगर आप सिर्फ खाने की गर्ज से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले चले जाएं ताकि आप नज़ारों से भी मुस्तफ़ीद हो सके। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले दिखता है आपको ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है मरमेड्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिज़ाइन रेस्टोरेंट, मगर कोविड की वजह से चूँकि काफ़ी अरसे पोर्ट ग्रैंड बंद रही इसलिए रेस्टोरेंट अभी फ़िलहाल नॉन ऑपरेशनल है। और हमें ये इंटरेस्टिंग सी शॉप नज़र आई जिसका नाम था हाउस ऑफ मिस्ट्री। ये शॉप एक कपल रन करता है जिसमें उनके हस्बैंड पामिस्ट हैं जबकि वाइफ टैरो कार्ड रीडर हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी एस्ट्रोनॉमी की ही एक टाइप है जिसमें टैरो कार्ड रीडर्स आपको कार्ड्स के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखते हुए आपके फ्यूचर इवेंट्स और उसमें होने वाली चेंजेस के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। पोर्ट ग्रैंड में ये व्लॉग मैंने रमज़ान में शूट किया था बिकॉज वी हैड बीन देयर फॉर इफ्तार प्लस डिनर बफे। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने के बाद फाइनली वी एंडेड अप विद बाबूजीज विच वर ऑफरिंग द बेस्ट मेन्यू आउट ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स वी हैड बीन टू। राशिद फूड्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, मगर एक रेस्टोरेंट जो कि फेमस हो सिर्फ सी फूड के लिए उस पर हमने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। प्लान तो हमारे पूरे गैंग का था लेकिन लोग शॉर्टलिस्ट होते होते सिर्फ 6 रह गए। तो हाफ ऑफ अस जॉइन फॉर दिस इफ्तार प्लस बफे और इस वक्त
टेबल आपके सामने बिल्कुल तैयार है, जिसमें आपको मज़ेदार चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। जूसेस में था टैंग, लस्सी और रूह अफ़ज़ा, जबकि इफ्तार के मेन्यू की बात करें तो उसमें थी फ्राइड फिश, चिकन विंग्स, पकौड़े, समोसे, कचौरी, रोल एंड अ फ्यू अदर थिंग्स। बट वी प्लेड स्मार्टली और हमने सोचा कि इफ्तार पे ज़रा हल्का हाथ ही रखें, क्योंकि अगर हम इफ्तार में ज़्यादा खा लेते तो फिर बफ़े में नहीं खाया जाता। तो ये है जनाब एक वीडियो उन तमाम आइटम्स की जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, मगर सच पूछें तो ना ही हम इफ्तार के साथ जस्टिस कर सके और ना ही डिनर के साथ। वैसे तो हमने इफ्तार आउटडोर किया, मगर अगर इनके डाइनिंग हॉल की बात करें तो आई रियली लाइक द आइडिया बिहाइंड द होल थीम। द होल थीम वॉज इन ब्लैक विद अ टच ऑफ वाइट। इट वॉज वेरी सिंपल येट स्टाइलिश। इट वॉज लुकिंग मोर लाइक अ कैफे देन अ रेस्टोरेंट। बाबूजीज के 2 फ्लोर्स हैं जहाँ पे उनके डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो डाइनिंग हॉल है ये मेन हॉल से ज़्यादा फैंसी था, मगर दिस इज स्पेशली डेसिग्नेटेड फॉर पार्टीज। और यहाँ पे इस वक्त बहरिया कॉलेज के स्टूडेंट्स की गेट टुगेदर चल रही थी एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ ट्रीट टू वॉच देम। बेसिकली उन सब के यूनिफॉर्म्स, उनकी ड्रेसिंग, उनके बाल, एक एक चीज़ सेम थी, इसको देखकर डिसिप्लिन का भी अंदाज़ा होता है। और थोड़ा सा फ़नी भी था, क्योंकि अगर आपको 200-300 बच्चे एक जैसे ही अटायर में नज़र आएँ तो ये थोड़ा सा फ़नी हो जाता है। अगर आप पोर्ट ग्रैंड में व्यूज़ की बात करें तो दिन हो या रात आपको व्यूज़ हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। इट इज़ लाइटेड ब्यूटिफुली और सामने सी पोर्ट होने की वजह से लाइटिंग में और इजाफा हो जाता है। क्योंकि खाने में था टाइम तो हमने सोचा क्यों ना एक वॉक की जाए, और वॉक करते करते सबसे पहले हमें ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट नज़र आया जिसका नाम था चाओ वाओ। यहाँ पर हमने चाइनीज़ ट्राई तो नहीं किया, लेकिन देखने से अच्छा लग रहा था। और लेफ्ट पे था वॉल स्टेशन, जहाँ से आप अपनी फेवरेट वॉल्स की आइसक्रीम बाय कर सकते हैं। और यहाँ है बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे जाके इग्लू का स्टेशन। वैसे इग्लू मेरी बहुत फेवरेट आइसक्रीम्स में से एक रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कुछ सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हैं, इसलिए बहुत कम जगह पे ही आपको इग्लू नज़र आएगी। स्पेशली इग्लू के जो फैमिली पैक्स हैं वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं। थोड़ा सा और आगे आए तो आपको एक और आइसक्रीम शॉप नज़र आएगी जहाँ पे ये आइसक्रीम रोल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। द कियोस्क वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड और ओरियो बिस्किट्स ऑफ वनीला आइसक्रीम के ये रोल्स देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली थी। सारे पैसे तो इनकी प्रिपरेशन को ही देखने के हैं, वरना आइसक्रीम तो हम अच्छी से अच्छी खा ही लेते हैं। तो जब भी आपका पोर्ट ग्रैंड आना हो और अगर आपको क्रेविंग हो रही हो आइसक्रीम, तो आई वुड सजेस्ट के बजाय से कि आप वही रेगुलर आइसक्रीम खाएं जो हमेशा खाते हैं। ट्राई दीज आइसक्रीम रोल्स, और इस शॉप का नाम है 4 स्पून्स। थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो आपको नज़र आता है ये बहुत बड़ा सा स्टेशन जहाँ पे डिफरेंट कियोस्क हैं एंड ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय द बालकनी। द बालकनी एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है जो आपको पोर्ट ग्रैंड में हर जगह दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि इनके लातादाद कियोस्क हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी जगह इनकी है जहाँ पे इनका डाइनिंग हॉल भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको शर्मा से लेके चाट से लेके बन कबाब, बारबेक्यू, चाइनीज़ एंड व्हाट नॉट, यू जस्ट नेम इट। तो आपकी कॉल है कि आया कि आप यहाँ से खाना लेकर टेक अवे कर लें और चलते फिरते खाएं, या फिर इनके डाइनिंग हॉल में एंजॉय करें। और जनाब ये है पूरे पोर्ट ग्रैंड की सबसे फैंसी शॉप, अगर आप जूसेस और शेक्स की बात कर लें तो। मैंने यहाँ पे कभी जूस या शेक ट्राई तो नहीं किया, मगर शॉप इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और इसका नाम है आगा यकीन। आगा एक बहुत फेमस शेक और जूस शॉप है कराची में, मगर ये ओरिजिनल आगा जूस नहीं है, शायद इसीलिए इन्होंने इसका नाम आगा यकीन रख दिया है। अब आपको लेकर चलते हैं पोर्ट ग्रैंड के सबसे खूबसूरत चाय के ढाबे पे जिसका नाम है द ग्रैंड चाय खाना। चाय जैसी भी हो, मगर थीम बहुत ही ज़बरदस्त थी। स्टफ्ड बर्ड्स और एनिमल्स के साथ शो पीसेस और ट्रक आर्ट का ये खूबसूरत इम्तिजाज इस रेस्टोरेंट को बाकी तमाम से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। तो अगर आपका ना भी दिल हो तो शायद इस थीम की वजह से आप रुक के यहाँ पर एक कप चाय पीने पे ज़रूर गौर करेंगे, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। No wonder the designer of this restaurant has done a great job.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको लेके चलते हैं राशिद सी फूड पे। राशिद सी फूड पोर्ट ग्रैंड की फूड वाली गली का सबसे लास्ट रेस्टोरेंट है और ये इस वक्त पूरे पोर्ट ग्रैंड की हाईलाइट बना हुआ है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की फ़िश पिक एंड चूज़ करके बनवा सकते हैं, और ना सिर्फ फ़िश बल्कि प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स एंड वॉट नॉट। राशिद सी फूड इज़ एक्चुअली द किंग ऑफ सी फूड रेस्टोरेंट्स इन कराची राइट नाउ। हर जगह इनकी धूम है और इन्होंने एक छोटे से कियोस्क से स्टार्ट किया था और जिस तेज़ी के साथ इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया है वो आप देख ही सकते हैं। इनका भी डाइनिंग हॉल काफ़ी फैंसी था और यहाँ बफ़े था। चूँकि हम लोग ऑलरेडी बाबूजी पे बफ़े कर रहे थे इसलिए मैंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, बट इट वॉज लाइटेड एंड डेकोरेटेड ब्यूटिफुली। अब बारी आ गई है जनाब आपको दिखाने की मेन्यू। तो ये है हमारा डिनर का मेन्यू, जिसमें चाइनीज़ सेक्शन की बात कर लें तो मंचूरियन, अल्फ्रेडो, टोमेटो पास्ता, चाउमिन, जबकि बारबेक्यू के सेक्शन में मलाई बोटी, गोला कबाब, चिकन कस्तूरी बोटी, बिहारी बोटी, एंड सी फूड के अंदर वी हैड प्रॉन टेम्पुरा, डीप फ्राइड फिश, ग्रिल्ड फिश एज वेल एज तवा कीमा। और अगर मैं खाने के टेस्ट और क्वालिटी की बात करूं तो चाइनीज़ तो बहुत ही फजूल था, अलबत्ता बारबेक्यू काफ़ी अच्छा था। रेटिंग की बात करूं तो मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और ये है हमारा देसी सेक्शन जहां कोरमा, बिरयानी, चिकन अचारी, नहारी, दाल मखनी, दाल चना, कुन्ना एंड वॉट नॉट। मगर ये वो पूरा सेक्शन था जहां से हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि थोड़ा बहुत सी फूड और बारबेक्यू खा के ही हमारे टैंक फुल हो चुके थे। और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे था ये सेक्शन जहाँ पे आपको तरह तरह के अचार खाने को मिलेंगे और बड़े मज़े मज़े की चटनियाँ और सैलड्स भी मौजूद थी। टेस्ट से ज़्यादा इन्होंने जिस तरह से इन सब चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ था वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग वेरियस काइंड ऑफ अचार्स एंड सैलड्स एंड सॉसेस, स्पेशली ये एरिया जहाँ पे क्रिस्टल के बॉल्स में इन्होंने मज़े मज़े के फूड कलर्स मिला के कुछ सॉसेस प्रिपेयर की हुई थी, जो कि सॉसेस से ज़्यादा आइसक्रीम्स और डिज़र्ट्स लग रही थी। डिज़र्ट्स की बात कर लें तो डिज़र्ट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं, जिसमें पुडिंग, शाही टुकड़े, केक, कस्टर्ड, खीर, सेवइयाँ शामिल थीं। मगर डिज़र्ट्स का मेन्यू इससे ज़्यादा बेहतर भी हो सकता था। और फुल खाना पीना करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए दी ग्रैंड चाय खाना चाय पीने के लिए। और चाय ख़त्म करने के साथ ही हमने सोचा कि अब वापस निकला जाए, तो पता लगा कि जनाब यहाँ पे लाइव गेम शो हो रहा है KTN चैनल का। आई रियली लाइक द आइडिया। वो लोग जिनको पासेस नहीं मिल पाते उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पोर्ट ग्रैंड जाएं और इस गेम शो का पार्ट बन सकें। तो जो लोग यहाँ से गिफ्ट लेके गए होंगे, आई बिलीव कि उनकी तो कंप्लीट पार्टी हो गई होगी। The concept was great and so as the set। तो ये था पोर्ट ग्रैंड का व्लॉग। आई होप कि आपको देख के मज़ा आया होगा। टाइम की बाइस इस दफ़ा मैं आपको फ़न गली नहीं दिखा सका, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप अप विद अरशद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।